हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 2 से 3 तरीके कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस में क्यूआईबी के आंकड़ों ने पूरी तरह से चौंका दिया है और इनकी वजह से इसके जीएमपी में हलचल है और लगभग 2100 रुपए के आसपास के अपडेट चल रहे हैं। लेकिन एक लोट साइज पर फिलहाल कितने परसेंट के प्रीमियम चल रहे हैं उन्हें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके आज बिड भी रिजेक्ट होंगे, लेकिन क्यों होंगे उसे भी हम आपको बताएंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कल 25 नवंबर को ये वाला आईपीओ कंप्लीट क्लोज हो चुका है, जिसका ₹1 पर शेयर फेस वैल्यू है और इशू प्राइस बैंड आप देखेंगे तो 563 रुपए से 593 रुपए के हैं। और जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो से आपको कहता ही आ रहा था कि आप हाई प्राइस बैंड पर अप्लाई करें जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने, और अब खुद कंपनी ने देख सकते हैं फाइनल प्राइस है 593 रुपए का निकाल दिया है। मतलब कि इसी वाले रेट पर कंपनी आपको देगी लगभग 25 इक्विटी शेयर जो एक लॉट साइज के अंदर आपको अलॉट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से यहाँ पर अपडेट निकाला गया है वो काफी कम है। सॉरी, यहाँ पर सबसे ज्यादा है 800 करोड़ रुपए का, और 800 करोड़ रुपए के बदले में ये करीब 1,34,90,726 शेयर ऑफर करेंगे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। ये तो है दोस्तों कंपनी के प्रमोटर, लेकिन कंपनी के जो यहाँ पर है जो फ्रेश इशू आएगा, मतलब कि 95 करोड़ रुपए के जो शेयर आएंगे वो दोस्तों नए उतारे जाएंगे मार्केट के अंदर 16 लाख के आसपास, और टोटल जो इशू साइज है वो 895 करोड़ का है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर कंपनी लाने जा रही है एनएसई और बीएसई के एक्सचेंज के ऊपर, और उनको ही देख सकते हैं लिस्ट किया जाएगा पूरी तरह से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि रिजर्व कैटेगरी से आपके कितने चांसेज है इसमें अलॉटमेंट के। जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी वालों को 50% शेयर ऑफर किए गए हैं, उसके बाद एनएनआई एचएनआई को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। लेकिन अपने जैसे जो रिटेलर्स हैं तो उनको 35% शेयर ऑफर किए जाएंगे। मतलब कि दोस्तों 100% जो यहाँ पर पूरा का पूरा आईपीओ है तो उसके अंदर 35% का हिस्सा है जो यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी को जाएगा, और लगभग आप देख सकते हैं 2,11,298 ऐसे मैक्सिमम अलॉटेज होंगे जो रिटेलर कैटेगरी से आएंगे, और इनको ये वाला आईपीओ अलॉट किया जाएगा। लगभग 52 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं इनको शेयर दे जाएंगे। एनएनआई और एचएनआई को देख सकते हैं 26 लाख के आसपास, और क्यूआईबी कैटेगरी वालों को सबसे ज्यादा 75 लाख के आसपास शेयर दिए जाने वाले हैं। और इसका दोस्तों एंकर इन्वर्टर्स का आंकड़ा देख सकते हैं यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो शेयर यहाँ पर उपलब्ध करा रही है कंपनी 1.5 करोड़ के आसपास है, तो उनमें से दोस्तों 45 करोड़ शेयर तो सीधे सीधे एंकर इन्वर्टर्स को यहाँ पर ऑफर कर दिए गए हैं, जो करीब 268 करोड़ रुपए के दिए जाएंगे। तो ऐसा देख सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पर अपडेट चल रहा है पूरी तरह से, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी को कितना शेयर ऑफर किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों इसके टाइमिंग पर। कल दोस्तों आईपीओ का अप्लाई करने का सीजन पूरी तरह से क्लोज हो गया है, लेकिन आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है 26 नवंबर, और आज ही आपको पता लगेंगे कि आपको अलॉटमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों अलॉटमेंट के बाद दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 27 नवंबर को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और अलॉटमेंट हो जाता है तो 27 नवंबर को ही आपका शेयर जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और 28 नवंबर को देख सकते हैं इस कंपनी की लिस्टिंग भी बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है सब्सक्रिप्शन स्टेटस के अनुसार इसका यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो किस प्रकार से है, और आपके बिड्स हैं जो क्यों रिजेक्ट होने के कगार पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 93.91 गुना इसे ओवर सब्सक्राइब किया गया है। मतलब कि कल के दिन में दोस्तों इसे बहुत ही ज्यादा 5 गुना के बाद सीधा ही 93 गुना इसे ओवर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो 1 करोड़ जो शेयर ऑफर कर रही है कंपनी, उन्हें देख सकते हैं यहाँ पर उन पर दोस्तों आप देख सकते हैं 99 करोड़ से भी ज्यादा के ओवर बिड लगे हैं। मतलब कि दोस्तों 58,712 करोड़ का टोटल अमाउंट इस कंपनी के पास आ गया है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 895 करोड़ रुपए का इशू साइज निकाला है। और दोस्तों कंपनी के पास फंड आ गया है लगभग 58,712 करोड़। तो इनमें से दोस्तों बचा कुचा जो फंड है कंपनी वैसे रिफंड करेगी, लेकिन अभी प्रोसेस कल के दिन में चलेगा रिफंडिंग का। लेकिन किस प्रकार से चलेगा उसे हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 14 गुना जो यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब के अपडेट थे कल के वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 15.65 गुना के आसपास टोटल अपडेट आ रहे हैं। मतलब कि 52 लाख जो शेयर इनको दिए जाएंगे उनके लिए 8 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा के ओवरबिड लगे हैं। लेकिन जो फाइनली अपडेट आ रहे हैं वो दोस्तों 11 गुना के आसपास आ रहे हैं। मतलब कि 11 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों स्मॉल एनएनए आप देखेंगे तो 80 गुना ओवर सब्सक्राइब किया है, इसका भी दोस्तों लगभग 70 गुना के आसपास अपडेट है। उसके बाद 134 गुना, 116 गुना, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी वालों ने तो पूरी तरह से आंकड़े से यहां पर चौंका दिया है।
जो आप देख सकते हैं 213 गुना है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल 116 गुना और बिग एनएनआई है जो 134 गुना है। तो बिग एनएनआई दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर क्यूआईबी कैटेगरी वाला है। तो इन्होंने देख सकते हैं 30 लाख के लिए 64 करोड़ से भी ज्यादा के ओवरबिड लगा है और 48,000 करोड़ का देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है क्यूआईबी की तरफ से निकल कर आया है। और इन्हीं की वजह से दोस्तों जीएमपी में हलचल है, लेकिन कितनी है उसे भी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि इस सुदीप फार्मा आईपीओ के यहाँ पर पैरेलल या फिर दोस्तों इसके साथ साथ कोई दूसरा आईपीओ नहीं चल रहा है और उसी वजह से दोस्तों इस आईपीओ में इतना ज्यादा क्यूआईबी कैटेगरी का या फिर इतने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब के अपडेट आए थे। हमने तो उम्मीद सिर्फ यही लगाई थी कि यहाँ पर जो क्यूआईबी वाले हैं वो हद मारकर 100 गुना के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो 200 गुना कर दिया और साथ ही यहाँ पर भी 50 गुना के आंकड़े की यहाँ पर उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर भी 93 गुना देख सकते हैं इसे ओवर सब्सक्राइब किया गया है। अगर आप 3 दिन का आंकड़ा देखेंगे तो 3 दिन का आंकड़ा भी काफी चौंकाने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी वालों ने पहले दूसरे दिन कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन 213 गुना किया है। उसके बाद दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल आप देखेंगे तो इन्होंने पहले दिन 3-3 गुना, दूसरे दिन 10-10 गुना, 14-14 गुना के आसपास, लेकिन तीसरे दिन आप देखेंगे तो 116 गुना, 134 गुना और 80 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब किया है। उसी प्रकार रिटेलर आप देखेंगे तो 1 गुना, फिर 5 गुना और फिर 15 गुना और टोटली आप देखेंगे तो 5 गुना से सीधा ही 93 गुना इसे ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपके एप्लीकेशंस क्यों रिजेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो टोटली कल जो 28 लाख का आंकड़ा था वो आप देख सकते हैं अब टोटल 29,86,250 के आसपास आ गए हैं टोटल एप्लीकेशन इस आईपीओ के लिए। लेकिन दोस्तों इनमें से बिड रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। एक कारण तो ये रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 563 रुपए का लोअर प्राइस बैंड कंपनी यहाँ पर दोस्तों नहीं देगी इस पर अलॉटमेंट, क्योंकि खुद कंपनी ने 593 रुपए के हाई प्राइस बैंड पर कह दिया है कि यह फाइनल प्राइस रहेगा और इसी पर दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट दिए जाएंगे। तो एक तो दोस्तों यही कारण है जिन्होंने लोअर बिड पर यहाँ पर या फिर लोअर प्राइस पर यहाँ पर अप्लाई किया है तो उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट होंगे और साथ ही जिन्होंने अप्लाई करते हुए कुछ यहाँ पर गड़बड़ मिस्टेक की है तो उनके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। तो 10-15% तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर रिजेक्शंस मिलते हैं इन एप्लीकेशंस के अंदर। लेकिन उसके बाद दोस्तों बड़ी बात आती है पैन कार्ड की वजह से। अगर आपने एक पैन कार्ड है और एक पैन कार्ड से आपने जैसे कि ग्रो है, एंजल वन है, जरोदा है, तो ये दोस्तों डीमेट अकाउंट आपने बना रखे हैं एक ही पैन कार्ड से, लेकिन दोस्तों इनमें आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया है इस आईपीओ के लिए, तो आपको एक भी दोस्तों बिड्स रिजेक्ट सॉरी एक भी यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलेंगे और सभी बिड्स हैं जो रिजेक्ट होती दिखाई दे जाएंगे, फिर एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही जगह पर अलॉटमेंट दिया जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर होंगे। लेकिन दोस्तों अब जैसे कि आपने यहाँ पर इन तीनों जगह पर अप्लाई किया है तो आप इन तीनों लोट्स को एक ही यहाँ पर डीमेट अकाउंट में अप्लाई कीजिए। जैसे कि गिरो में 3 लोट साइज भर दी या फिर एंजल में भर दी, तो इनमें से दोस्तों एक तो अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बनेंगे और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बिड्स हैं जो आपके रिजेक्ट नहीं होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पॉजिटिव अपडेट होते हैं और इस वजह से भी दोस्तों यहाँ पर बिड्स हैं जो आपके रिजेक्ट हो सकते हैं आज के दिन में। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जीएमपी क्या हलचल दिखा रहा है और फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट स्टेटस कौन सी वेबसाइट पर और कैसे चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज अलॉटमेंट का दिन है और आज सुबह सुबह ही 86 रुपए से सीधा 87 रुपए पर इसका जीएमपी पहुंच गया है। तो दोस्तों कल वैसे 90 रुपए के आसपास चला गया था जीएमपी, लेकिन वहां से फिर ये टूटा है और 86 पर रुका है। लेकिन अब सुबह सुबह ही देख सकते हैं यहाँ पर 87 रुपए के आसपास के जीएमपी चल रहे हैं। तो 593 रुपए पर 87 रुपए के जीएमपी है, मतलब कि 680 रुपए पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है जो करीब 15% के आसपास है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप देखेंगे तो करीब 2122 रुपए के आसपास के चल रहे हैं। तो एक लोट साइज पर आप देखेंगे तो करीब 2122 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एक शेयर पर 87 रुपए के आसपास के जीएमपी चल रहे हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं जीएमपी का अपडेट है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है। तो ये दोस्तों MUFG इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसी वेबसाइट पर आपको चेक करना है कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस वाली वेबसाइट पर दोस्तों जो सर्वर डाले जाएंगे वो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार 6 बजे शाम को यहाँ पर डल जाने चाहिए, 7 बजे तक भी डल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोस्तों अपडेट आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा। और साथ ही इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको एक तो कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी डिटेल आपके पास है वो यहाँ पर भरनी है और फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये वाला आईपीओ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जो पैन कार्ड डिटेल मैंने यहाँ पर भर दिया है और फिर सबमिट कर दिया है। तो जब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर दोस्तों यहाँ पर और भी जो अपडेट होंगे जैसे कि यहाँ पर एसएमएस एक दो तो आना चाहिए आपको यहाँ पर डेबिट के बैंक की तरफ से, और उसके बाद दोस्तों जीमेल वगैरह भी आ जाएंगे आपके पास कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो देर शाम के वीडियो में जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।